नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर की रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आते हैं हमारे क्लास की ओर। ठीक है, आइए। सर, ये रिवीजन क्लास है भूगोल ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 14। टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां पार्ट 2। सर, इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ भारत में जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी आता है सबके लिए उपयोगी है और ये क्लास आपको मिलता है हमारे सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए आगे। टोटल 10 क्वेश्चन हम इस सेशन में देखते हैं। सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1 का है, 2 का भी, 3 का सी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, कमेंट में जाके आंसर टाइप करेंगे, फिर वीडियो प्ले करके अपने आंसर को मैच करेंगे। इस तरीके से 10 आंसर देखिए, आंसर मैच कीजिए। फिर आप देखिए कि 10 में से आपके कितने सही हुए, उस चीज को कमेंट में लिख के भेजिए। मेरे 1 सही हुआ, मेरे 2 सही हुए, मेरे एकदम से कुछ भी सही नहीं हुआ, 0 सही। हमको लगेगा बच्चों का आधार बहुत कमजोर है, तो हम बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में थ्योरी क्लास भी लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। 10 में से अगर आपका 7 स्कोर हो रहा है तो आप सही स्थिति में है, तैयारी बनाए रखिए। 7 से 1 भी नंबर कम है तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा आप 1 या 2 नंबर से चूकेंगे, मगर चूकेंगे जरूर किसी पद को हासिल करने से। इसलिए पोस्ट से नहीं चूकना है। एग्जाम में बैठना बड़ा बात नहीं होता है दोस्तों, पोस्ट निकालना है हम लोगों को। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ठीक, आइए किसको देखेंगे भाई। पहला एक है गहरे खड्ड देखेंगे आप, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे आप, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे आप, या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। इनमें से कौन से हिमालय के तरुणवलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? केवल 1 और 2 कहा जाएगा, 1 2 2 4 कहा जाएगा, 3 और 4 कहा जाएगा, या 1 2 3 और 4 कहा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों। आने वाले समय में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। आंसर दोस्तों इसका 1 2 3 और 4 अर्थात चारों ही पहचान है आपके। तरुण मतलब नवीन वलित पर्वत का या नवीन मोड़दार पर्वत का पहचान है सब, किसमें गहरे गहरे खड्डे रहते हैं, यू घुमाव वाले नदी मार्ग होते हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियां होती हैं, या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता होती है। ठीक, चलिए। और सब वो चारों क्यों होती है वो सब आप थ्योरी में समझेंगे कि वैसा है क्यों, वैसा ही निर्माण क्यों हुआ है। ठीक, हाँ सर। जैसे आपको समझ तीव्र ढाल क्यों है सर, बताइए। पहली बात, तुम फोल्डेड माउंटेन है तो तीव्र ढाल है, तो पहले का रीजन ये है, वो कैसे, वो भी आपको चित्र बाद बताऊंगा मैं। दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों जब उसमें से नदियां बह रही हैं तो नदियां उसकी मिट्टी को काट काट के बहुत तीव्र कर देती हैं ढाल को। हाँ सर, पानी बहती है तो बहुत तीव्र कर देती है ढाल को। हाँ सर। लघु हिमालय में स्थित है, मध्य में। ट्रांस हिमालय और महान मतलब लघु हिमालय किनके मध्य में स्थित है, ये पूछना चाह रहे हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। तो लघु हिमालय स्थित है दोस्तों आपके शिवालिक और महान हिमालय के बीच। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी, अर्थात कह सकते हैं आप ऐसा। कैसे कह सकते हैं, इधर सबसे नीचे आपको हो जाएगा सर, मान लीजिए यहाँ पे लीजिए शिवालिक हिमालय। हाँ सर, उसके ऊपर आपको हो जाएगा सर लघु हिमालय, और उसके ऊपर हो जाएगा सर आपका महान हिमालय। ठीक, हाँ सर, इस तरीके से आपका पूरा रेंज है। इसकी पर्वत श्रेणी का रेंज ऐसे है, इसका पूरा ऐसे है, और इसका पूरा ऐसे समझिए। तो इसलिए भी महान और शिवालिक के बीच में है आपका लघु हिमालय। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे याद रखेंगे। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, महालसी करके याद रख लीजिए, या महान लघु शिवलिंग। ठीक, हाँ सर, या शिव का लघु रूप अपने आप में महान है, शिव का लघु रूप अपने आप में महान है। ये चीज ठीक आप ऐसे करके याद रख लेंगे ताकि आपको क्रम कभी भूले ना। ठीक, हाँ सर। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उच्च निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है? ठीक, हाँ सर। तो पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उच्च आप जाएंगे, दक्षिण से उत्तर अगर आप जाते हैं तो निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है आप बताएंगे। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, या शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। आंसर है आपका शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। देखिए ये चीज आपको पीछे बताया था, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तब ये ऐसा पूछ सकता है, या उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तब ऐसा भी पूछ सकता है। तो हाँ सर, सबसे नीचे शिवालिक, फिर आपका लघु, फिर महान। तो देखिए शिवालिक, फिर लघु, फिर महान। हाँ सर, चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, अविंध्य। दोस्तों एकदम आंसर आपका इजी है, शिवालिक, क्योंकि सर हिमालय जो है आपका वो नवीन फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, अर्थात नवीन पर्वत है। हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है, आज भी हिमालय हर दिन हल्का हल्का ऊंचा हो रहा है, आज भी उसका निर्माण हर दिन हो रहा है, इसलिए हिमालय आपका सबसे नवीन पर्वत है। ठीक, हाँ सर। और अरावली सबसे पुराने पर्वत में से है। चलिए, दोनों चीज याद रखिएगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। अर्थात फिर बताएंगे आपकी सबसे नीचे कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा। नीचे से ऊपर आप जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, काराकोरम पड़ेगा क्या, फिर आपको लद्दाख पड़ेगा क्या, या फिर आपको जास्कर पड़ेगा क्या, और फिर आपको धौलाधर पड़ेगा क्या, और फिर आपको शिवालिक पड़ेगा क्या। शिवालिक इसमें नहीं दिया है, तो आंसर आप बताएंगे। ठीक, हाँ सर। कि 4 3 1 2 ऐसा क्रम होगा क्या कहीं पे, तो आप बताएंगे। ठीक, हाँ, ये क्या उसका क्रम होगा। आंसर आपका 2 1 3 4। ठीक, हाँ सर। तो 2 1 3 4 इसका सही क्रम है। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो देखिए इसका क्रम क्या है। सबसे नीचे दक्षिण से उत्तर जाना है आपको, तो सबसे नीचे क्या पड़ेगा आपको सर, सबसे नीचे पड़ेगा आपको धौलाधर श्रेणी। ठीक, हाँ सर। फिर आपको पड़ेगा सर आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला। हाँ सर। फिर आपको पड़ेगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर आपको पड़ेगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक, हाँ सर। तो दक्षिण से उत्तर सबसे नीचे पड़ेगा आपको क्या सर, सबसे नीचे पड़ेगा धौलाधर, फिर उसके ऊपर आपका जास्कर, फिर उसके ऊपर आपका लद्दाख, फिर उसके ऊपर आपका काराकोरम। हाँ सर। तो इसका क्रम को याद रखेंगे, क्रम पूरा बना के रख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। हमारे एग्जाम में जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो ये क्रम आपको याद नहीं रखना पड़ता, हम उसको याद करवा देते हैं क्लास में। चलिए आपको क्लास में जैसे याद करवाता हूँ बता देता हूँ मैं। इसको उत्तर से दक्षिण आप ऐसे याद रखिए। कार को ले जाके फिर से धो सिउ। क्या, कार को ले जाके फिर से धो सिउ, अर्थात कार को ले जा से कार से काराकोरम, तो कार को ले जा से लेह लद्दाख। हाँ सर। ले जा से आपका जास्कर, और फिर से धो से धौला, और फिर शिवालिक आएगा तो फिर से धो सिउ। तो कार को ले जाके फिर से धो सिउ, कार को ले जाके फिर से धो सिउ। हाँ सर। तो ये क्रम उसका ऊपर से उत्तर से दक्षिण आएंगे तब उस क्रम में। तो इस तरीके से आपको ये पता रहता 4 3 1 2, ऊपर उत्तर से दक्षिण, तो उसका उल्टा लिख लेते 2 1 3 4। तो आपको ट्रिक बता दिया। वैसे हम आपका थ्योरी में हर एक चीज आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, फिर उसकी ट्रिक टेक्निक भी बताते हैं, इसलिए आपको उसका फायदा बहुत मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे शब्दों पे। जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, या पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और आपका काराकोरम। कहाँ हो रहा है सर? उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, है ना? हाँ सर, बताइए क्या था आपका? याद कीजिए जो ट्रिक में बताया था, कार ले जाके फिर से धो सिउ, तो कार ले जा फिर धो सिउ। ऑप्शन हो गया दोस्तों आपके लिए, देखिए बहुत इजी। कार ले जा फिर धो सिउ। हाँ सर, इसके आगे वो भी दिया होता तो भी बन जाता आपका कार ले जा फिर धो सिउ। धो से आपको धौलावीरा, सी से शिवालिक। तो कार से आपका काराकोरम, ले जा से लेह लद्दाख, और जा से ले जा में जा से आपका जास्कर, और फिर से धो फिर से आपका पीर पंजाल, और फिर से धो से आपका धौलावीरा, और सिउ से शिवालिक। तो आप किसी को बोल रहे हैं कि कार ले जाके फिर से धो सिउ, क्योंकि तूने कार को इतना गंदा कर दिया है। तो कार से आपका काराकोरम, ले जा से लेह लद्दाख, ले से, और जा से आपका जास्कर, फिर से धोना है तो फिर से पीर पंजाल, और फिर से धो से धौलावीरा, और लास्ट में आपको शिवालिक। हाँ सर, तो आपको बताया दो क्रम। हाँ, तो वो चीज यहाँ पे पूछा है। ठीक, चलिए, तो उसी को बताया ना, वो एक ही टेक्निक से सब बनता है। मैं बताया ना, हमारे क्लास में हम सब चीज बच्चों की क्लास में एक एक चीज याद करवा देते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है?
ठीक। और जो ट्रिक आपको बताया दोस्तों मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो ये वाला ट्रिक आपको कहीं और देखने मिलेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें एकदम नई नई तरीके से आपको मिल रहा है, तो मेरे ज्ञान का आप अधिक से अधिक फायदा उठाइए। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ बहुत समय लगता है सब चीज़ सोच के एकदम इतना ईजी तरीके से बनाने में, कि भाई पहाड़ों में कार चला रहा है, कार बहुत गंदा हो गया, तो क्या बोल रहा है आदमी जो कार का मालिक है कि कार ले जाके फिर से धो सिउ। सिउ उसका ड्राइवर उसको बोल रहा है कार ले जाके फिर से धो सिउ। हाँ, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा था, तो मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत है, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है ना दोस्तों, याद रखें इस बात का। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, या एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक, हाँ सर। आंसर दोस्तों इसका कंचनजंगा, फिर आपका एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। अर्थात सबसे ईस्ट में आपका कंचनजंगा, उसके बाद है आपका देखिए इसी तरह ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर से हम इधर की ओर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, तो पूर्व में आपका सबसे पहले कंचनजंगा, फिर आपका एवरेस्ट, फिर आपका अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ठीक, हाँ सर। ठीक, कैसे कहेंगे बोल? कंचन एवरेस्ट मसाला डाल के अन्न को धो दे। कंचन एवरेस्ट मसाला डाल के अन्न को धो दे। अब आपको याद रहेगा कि क्रम का भी आपने बोलेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, कि कंचन एवरेस्ट मसाला डाल के अन्न को धो दे। ठीक, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, या पटकाई श्रेणी? तो आंसर दोस्तों आपका पटकोई श्रेणियां, पटकाई बूम बोलते हैं इसको, पटकाई बूम भी बोलते हैं, पटकोई श्रेणियां बोलते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम है आपकी पटकोई बूम श्रेणियां। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, अर्थात पूरे 1 साल के लिए कंप्लीट, पूरे 12 माह 365 दिन के लिए पूरा वीडियो कोर्स हर एक सब्जेक्ट का, उसका फ्री पीडीएफ नोट्स फ्री में, उसका टेस्ट सीरीज मिलेगा आप लोगों को। केवल अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइस है। जैसे व्यापम का 3,999 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा, मगर आप इतना मत दीजिए, मैं तो इस पर फोकस कराऊंगा कि आप शुरू के 50 विद्यार्थियों में अपना नाम लिखवाइए और केवल 4,000 का कोर्स पाइए, उससे लगभग बाद प्राइस में 2199, अर्थात 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में बात खत्म। बाकी जानकारी जिनको चाहिए भैया स्क्रीन पे दी हुई है, और जिनको जानकारी चाहिए वो व्हाट्सएप करके नंबर में पूछ लेंगे। जिनके पास पैसे का दिक्कत है उनके लिए भाई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, केवल 999 रुपए दे करके वो अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर। और उसके बाद जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स उनको पीछे का जो कोर्स है 4,000 वाला, 2199 वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 999 रुपए में, मगर वो भी केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जानकारी स्क्रीन पे है, फिर भी जानकारी चाहिए कुछ और ये कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे। हम जैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको पैसा लगाने से पहले भाई जानना चाहिए। तो अब मेरा यूट्यूब पे मेरा ही बात करता हूँ मैं मेरा जो क्लासेस उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी और अब सब क्लास बेस्ट पढ़ाते हैं सर लोग अपना अपना। मेरे क्लास का आप देखना है तो मेरे क्लास का बेस्ट सिनेरियो आपको मेरे YouTube में फ्री में डला हुआ आपको बायोलॉजी का क्लास दिख जाएगा। आप देख लीजिए, बायोलॉजी क्लास देख के अगर आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आता है वो, तो उसके बाद आप ले सकते हैं दोस्तों कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो पटकाई श्रेणी से संलग्न नहीं है आपका त्रिपुरा, अर्थात मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम आपके पटकाई श्रेणियों से संलग्न है। ठीक, हाँ सर। आइए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कार ले जाके फिर से धो सिउ, याद है? हाँ सर। तो फिर से पीर बना था, हाँ सर। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। आंसर दोस्तों आपका जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, आइए तो सेशन होता समाप्त दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया हुआ ट्रिक कार ले जाके फिर से धो सिउ और कंचन एवरेस्ट मसाला डाल के अन्न को धो दे वो याद रहेगा। ठीक, चलिए।